जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस मूलभूत पहलू के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो भारत के इतिहास में एक प्रकार से आगे चल करके मील का पत्थर होने जाएगा वाला है। वो प्रस्ताव है क्रिप्स का प्रस्ताव। सवाल यह है कि आखिर वो पृष्ठभूमि क्या थी जिस पृष्ठभूमि में क्रिप्स के प्रस्ताव को लाया गया। चलो इसके बैक को देखो। इसका बैकिंग आरंभ होता है 1939 के बाद के हालात का। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो अंग्रेजों ने खुले तौर पर कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चौंक गई कि जिस विश्व युद्ध से हमको कोई वास्ता नहीं है, जो राष्ट्र स्वयं गुलाम हो, उस राष्ट्र के लोग ये डिसीजन कैसे ले लेंगे कि मैं विश्व युद्ध में शामिल होऊं या ना हो। अगर अंग्रेजों ने ऐसा किया है तो क्या जिन राज्यों में या जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी वहां की सरकारों से ब्रिटिश हुकूमत ने परमिशन लिया था क्या? आपातकाल की घोषणा कर दिया जाना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया जाना, ये वो चीजें थी जिसने भारतीयों को अंदर से हिलाकर रख दिया था। आउटपुट ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत की जो मानसिकता थी उसको लगता था कि मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। परिस्थितियां को अंग्रेजों ने तब भांपना आरंभ किया जब 1939 में जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी उन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। यारा इस्तीफा दे दिए जाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि ये क्या कर दिया। कारण साफ था यार कि ब्रिटिश हुकूमत को लगता था कि भारतीयों के अंदर अभी पहली बार भारतीयों ने सत्ता को प्राप्त किया है और सत्ता को छोड़ेगा कैसे। और अब भारतीयों को लगा कि आस्था नहीं अब रन होगा, युद्ध महाभीषण होगा। सत्ता के लोभ को छोड़ो। यही कारण था कि जैसे सत्ता से त्याग पत्र दिया 8 अगस्त 1940 को, ध्यान रखोगे 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने एक प्रपोजल दिया जो प्रपोजल कहलाया अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। अगस्त प्रस्ताव कोई मामूली प्रस्ताव नहीं था। अगस्त प्रस्ताव में आजादी से कम लेकिन आजादी के करीब तमाम तरह की बातों को दिया गया था। लेकिन भारत में जन उन्माद था। लोगों के अंदर एक आजाद राष्ट्र की संकल्पना लोगों ने संजोए रखा था। यही कारण था कि लोगों को लग रहा था एक आजाद मुल्क की कल्पना होगी तो कितना खूबसूरत होगा। सत्ता का सुख को जिसने उपभोग कर लिया हो अब उसे लग रहा है कि अगर संपूर्ण सत्ता हाथ में आएगी तब का आलम क्या होगा। यही कारण था कि भारतीयों को अब लगने लगा था कि हमको आजादी से कम कोई भी चीज स्वीकार्य नहीं होगा। यही कारण था कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके पहले सत्याग्रही बने थे कौन? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मजेदार पहलू तो दिमाग में ये रखना, तीसरे सत्याग्रही जो थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रख लेना इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में करना क्या था। हर डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना देनी थी कि मैं फलाना मैदान में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग उगलने जा रहा हूं, आप आए और हमें गिरफ्तार करें। यारा दिलेरी का आदम चरम पर था। भारतीयों के अंतःकरण से भय मुक्तता की स्थिति पैदा हो गई थी। अंग्रेजों के जैसे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने क्या कहा था कि भारत को तलवार के बलबूते जीते हैं तो तलवार के बलबूते ही इसकी रक्षा करेंगे। और आज भारतीयों ने यह एहसास दिला दिया, या यूं कहो कि गांधी युग ने इस बात को जमीन पर उतार कर रख दिया कि तेरे भय का आलम समाप्त हो चुका है। भारतीयों के अंदर अब राष्ट्रीयता का ज्वर चरम पर है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब तुम्हारे बहकावे में हम नहीं आ सकते। जिस मानसिकता को अंग्रेजों ने 350 साल में पिरोया था, वो मानसिकता यह थी कि ब्रिटिश हुकूमत के साम्राज्यवाद का अंत नहीं किया जा सकता, अंग्रेजों के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। गांधी ने बिना हथियार के पूरे ब्रिटिश हुकूमत को बतला दिया कि बिना तलवार के भी तुमको झुकाया जा सकता है
और तुम्हारी यह छवि कि तुम एक अपराजित हो, तुमको पराजित भी किया जा सकता है। तब ब्रिटिश हुकूमत की बेचैनी बढ़ गई। तब लगा कि ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो लोग सत्ता के सुख का उपभोग कर चुके हैं, जो लोग सत्ता के सुख का उपभोग कर चुके हैं, वो लोग, जो लोग मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो लोग मंत्री रह चुका हो, जो लोग एमएलए रह चुका है, यार वो लोग अब सड़कों पर उतरेगा तो समझ सकते हो कि जनता का समर्थन किस कदर मिलेगा। इधर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत उलझी हुई है, तो बतलाओ एक साथ दो मोर्चे पर हुकूमत काम कर पाएगी क्या? एक मोर्चा होगा द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी इज्जत बचाना, और दूसरा होगा भारत में अगर स्वतंत्रता के लिए कोई संग्राम छेड़ता है तो उन परिस्थितियों में भारतीयों को कंट्रोल करना। एक साथ दो मोर्चा है, दो फ्रंट पर अंग्रेजों को लड़ना पड़ जाएगा। आत्ममंथन का दौर चल रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के अंतःकरण में एक बेचैनी है कि अगर इन परिस्थितियों में अगर भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई मूवमेंट आरंभ होगा तब का आलम क्या होगा। ध्यान रखना, इन्हीं परिस्थितियों से आबद्ध होकर के अंग्रेजों को लगा कि एक बड़ा, कड़ा और अच्छा पैकेजिंग भारतीयों को दे दिया जाए, ताकि वो तब तक खामोश रहे जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त ना हो जाए। यही वो कारण था जिसके कारण एक प्रपोजल भेजा गया जो इतिहास के पन्नों में क्रिप्स के प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब तुम लोगों को ये मटेरियल है, अब इस मटेरियल को तुमको अगर मेंस में लिखना हो तो आरंभ कहां से करोगे? कलम उठाने की धार में यही सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि शुरुआत कहां से करें। तो ध्यान रखना, परिस्थिति का चित्रण है तो इसमें परिस्थिति ही होगा। वो हालात में तुमको इसमें नहीं बतलाना है कि क्रिप्स ने इस प्रपोजल में दिया क्या क्या। तुमको ये मूलतः दिखला देना है कि क्रिप्स प्रस्ताव किन परिस्थितियों में आया। तो दो परिस्थिति है। नंबर 1 की प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। नंबर 2 कि भारतीयों के पास राष्ट्रीयता का ज्वर चरम पर है। यह मूल थीम है। अब अंदर की बात, 1939 में सरकार के द्वारा भारतीयों के द्वारा तिलांजलि दे दिया जाना, भारतीयों ने जब सत्ता को छोड़ा तब लगा कि अब वो क्या करेगा। तो सीधी सी बात है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी। जो लोग राज्यों की सत्ता को पा करके इतना अधिकार का उपयोग कर सकता है, जनहित में काम कर सकता है। यार पूरे आजादी के बाद के भारत के इतने साल हो गए, लेकिन टाइम मान लेना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो 37 में चुनाव हुआ था, पूरे सेक्रेटेरिएट के द्वार खुले रहते थे। हर व्यक्ति को लगता था कि सचिवालय में बैठा हुआ जो शख्सियत है, जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, वो मेरा है। हर काम, जो ब्यूरोक्रेसी कल तक इन लोगों को, इन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को ठोका करता था सड़कों पर, आज उसको सैल्यूट कर रहा है। उसकी कलम की धार पर उसका ट्रांसफर, उसका पोस्टिंग हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी भी फंस चुका था। ध्यान रखना, ये सारी परिस्थितियां हैं जिसमें अंग्रेजों को लगा कि अब रोकना होगा तो भारतीयों के हाथों में बहुत पावरफुल सत्ता देनी होगी। और यही देने के नाम पर उन लोगों ने जो प्रपोजल दिया, वही प्रपोजल कहलाया क्रिप्स का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। मैं उम्मीद करता हूं कि इन परिस्थितियों को आप लोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आप लोग निश्चित रूप से हमें सलाह दें, बतलाएं कि सुधार में और क्या किया जाए। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डायरेक्ट रिलेटेड होगा, क्रिप्स ने जो प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव कैसा था। क्या वाकई में स्वतंत्रता संग्राम की धार थी? क्या वाकई में भारतीयों को आजादी देना चाहता था कि आजादी के नाम पर एक बार फिर गुमराह का कार्ड खेल रहा था? मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।